हेलो एवरीवन। आज के अंक में हम लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखा गया व्यंग लखनवी अंदाज के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक यशपाल ने यात्रा करने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। इसके 3-4 मुख्य कारण हैं। पहला तो यही है कि उन्हें बहुत लंबी यात्रा नहीं करनी थी, और दूसरा वो भीड़ भाड़ से बचकर अपनी नई कहानी के विषय में सोच विचार करना चाहते थे, और तीसरा था कि खिड़की के समीप बैठकर बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी इस यात्रा के दौरान वो ले सके। दूसरी एक और बात थी, चौथी मुख्य बात, कि सेकंड क्लास का टिकट और दूरी कम थी तो बहुत महंगा टिकट भी नहीं था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करने का निश्चय किया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक के डिब्बे में आने पर नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया। जब अचानक लेखक डिब्बे में आए तो वहां नवाब साहब पहले से ही बैठे हुए थे, बड़ी सुविधा से अकेले यात्रा कर रहे थे सफर का आनंद लेने के लिए। तो उन्हें बाधा सी लगी कि जैसे दूसरे के आ जाने से उनके एकांतवास में खलल उत्पन्न हुआ है, विघ्न पड़ गया है, इसीलिए उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनसे बात करने के लिए उन्होंने जरा भी उत्साह नहीं दिखाया, कोई संबोधन अभिवादन कुछ भी नहीं किया। अदरवाइज आप देखिए, हम जब ट्रेन में जाते हैं, चाहे फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में जिसमें भी जाते हैं, हम दूसरे यात्रियों से बातचीत कर ही लेते हैं। और जब उन्होंने इस तरह का अपमानपूर्ण व्यवहार लेखक के साथ किया तो लेखक ने भी अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। उन्होंने भी उनसे बात नहीं की क्योंकि लेखक को उनका इस प्रकार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। थर्ड क्वेश्चन है, खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए नवाब साहब ने क्या क्या किया और उन्हें किस तरह सजा कर रखा। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए सबसे पहले तो खीरों को धोया, फिर उनके सिरे काटे, फिर चाकू से गोद कर उसके झाग निकाले, उसके बाद उनको छील कर काट कर करीने से सजाया, नमक मिर्च बुरका और खाने के लिए तैयार किया उन्होंने। चौथा क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया। जब लेखक डिब्बे में गए तो नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्साह नहीं दिखाया, और जैसे लेखक डिब्बे में आए वो डिब्बे से बाहर देखने लगे, उसके बाद वो डिब्बे में ही निगाह दौड़ाने लगे। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जब उन्होंने आंखें फेर ली तो लेखक ने भी अपना सम्मान बचाने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया, उन्होंने भी उनसे आंखें फेर ली। खीरे की फांके खिड़की से फेंकने के बाद नवाब साहब ने गुलाबी आंखों से लेखक की ओर क्यों देखा। नवाब साहब ने बड़े मेहनत करके खीरों को छीला, काटा, गोद कर झाग निकाले, छील कर काट कर तौलिए पर सजाया, नमक मिर्च लगाया। उसके बाद उन्होंने लेखक को ऑफर भी किया, खाने का आग्रह किया, लेखक ने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक को उठाया, मुंह तक ले गए, नाक तक ले गए, खुशबू ली खिड़की से बाहर, ऐसा एक एक करके उन्होंने सब फेंक दिया। और फिर हाथ मुंह उन्होंने तौलिए से साफ किया और एक बड़ा डकार लिया, जैसे पेट भर गया हो, उधर तृप्ति का। और फिर लेखक को दिखाने के लिए, जताने के लिए कि देखा, बिना खाए पेट भरने का ये अंदाज होता है रईसों का, नवाबों का। तो उन्होंने गुलाबी आंखों से लेखक को केवल यह जताने का प्रयास किया कि ये स्टाइल है बड़े लोगों के खाने पीने के, बिना खाए ही पेट भर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर नमक मिर्च छिड़का, जिसे देखकर लेखक ललचाया, पर उसने खीरे खाने का प्रस्ताव अस्वीकृत क्यों कर दिया। पहले तो नवाब साहब ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। अचानक जब खीरे काटकर उन्होंने सजाए तो अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। उन्होंने आदाब अर्ज है कहकर उन्हें खीरे ऑफर किए, खाने का अनुरोध किया। लेखक का मन कर रहा था, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं खाता नहीं हूं, मुझे नुकसान देते हैं, मैदा जरा कमजोर है, पाचन शक्ति कमजोर है, मुझे सूट नहीं करती। हालांकि उनको देखकर मन ललचा रहा था, पर उन्होंने खाया नहीं, क्योंकि एक बार वो मना कर चुके थे। उसके बाद इच्छा होने के बाद भी उन्होंने अपनी बात पर कायम रहने के लिए, अपनी बात को
ज्यों का त्यों स्थिर रखने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए उन्होंने उनके खीरे खाए। इच्छा होते हुए भी, मन ललचा रहा था, पर चूंकि एक बार मना कर चुके थे इसलिए उन्होंने नहीं खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार लेते देखकर लेखक क्या सोचने पर विवश हो गए। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे की एक एक फांक को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। केवल सूंघकर रसास्वादन किया, टेस्ट लिया, उन्हें मुंह के करीब ले गए, जैसे खाएंगे, सूंघा और फेंक दिया। इसके बाद नवाब साहब को डकार लेते हुए जब लेखक ने देखा तो वह यह सोचने पर विवश हुए कि क्या इस तरह सूंघने मात्र से पेट भरा जा सकता है? क्या यह संभव है कि खाना, तरह तरह के व्यंजन जिनकी खुशबू आ रही है, अरोमा हमें नाक में घुसा जा रहा है, मन में इच्छा जागृत हो रही है खाने की कि हम खा लें, और खाएं नहीं, केवल देख देख कर उदर तृप्ति हो सकती है? असंभव है। इसीलिए ये व्यंग रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक के अचानक आ जाने से नवाब साहब के एकांत चिंतन में विघ्न पड़ गया। उनके चिंतन के बारे में लेखक ने क्या अनुमान लगाया? जब लेखक अचानक सेकंड क्लास के डिब्बे में आए तो वहां पहले से ही एक नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन बड़ी सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। अब लेखक के आ जाने से उन्हें लगा कि उनके एकांतवास में विघ्न पड़ गया, इसीलिए वो तुरंत ही खिड़की से बाहर देखने लगे, यानी उनसे बातचीत नहीं की। लेखक को ऐसा लगा, उन्होंने यह अनुमान लगाया कि जिस तरह लेखक अपनी नई कहानी के विषय में सोचने के लिए इस एकांत डिब्बे में आए हैं, हो सकता है नवाब साहब भी किसी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए बैठे हो यहाँ आकर। क्योंकि सेकंड क्लास के डिब्बे में उस समय बहुत अधिक भीड़ भाड़ नहीं होती थी। हो सकता है लेखक की तरह ही भीड़ से बचने के लिए, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए और नई कहानी के विषय में सोचने के लिए जैसे लेखक इस डिब्बे में आए हैं, हो सकता है नवाब साहब भी इसी तरह इस डिब्बे में आकर बैठे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और नवाब साहब की प्रथम मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लेखक और नवाब साहब की पहली मुलाकात पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में होती है, जहां नवाब साहब पहले से बैठे हुए हैं। लेखक लखनऊ स्टेशन से उसमें आ जाते हैं, और लेखक इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दूर की यात्रा नहीं करनी थी। परंतु उस डिब्बे में लेखक का आ जाना नवाब साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक की ओर देखा भी नहीं, खिड़की से बाहर देखने लगे, और कुछ देर खिड़की से बाहर देखने के बाद उन्होंने फिर डिब्बे में ही नजर दौड़ाई, डिब्बे को ही देखना शुरू कर दिया, निहारना शुरू कर दिया। लेखक ने भी अपना स्वाभिमान, आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उनसे बातचीत करने की पहल नहीं दिखाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्लास के डिब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। देखो, पहला तो यही है कि सेकंड क्लास का डिब्बे में भीड़ भाड़ बहुत नहीं होती है और सुविधाएं भी अधिक होती हैं। जनरल डिब्बे से सुविधाएं तो ज्यादा होती हैं और किराया भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, भीड़ भाड़ नहीं होती, और उस समय तो ये डिब्बे ज्यादातर खाली ही चलते थे। तो ये 3-4 बातें आप इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब के व्यवहार में अचानक कौन सा बदलाव आया और क्यों? पहले तो एक तरफ नवाब साहब ने जब लेखक डिब्बे में आए तो उनसे बातचीत के लिए बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया, और दूसरी तरफ अचानक जब उन्होंने खीरे काटकर सजाए, तैयार किए खाने के लिए, अचानक से उनके व्यवहार में इतना बड़ा बदलाव आया कि उन्होंने लेखक को आदाब किया और खीरे खाने का ऑफर दिया। यह बदलाव, अचानक इस तरह का जो बदलाव उनके व्यवहार में आया, इससे वो शायद लेखक को अपनी शराफत का नमूना पेश करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि वो बहुत ही नवाबी नस्ल के शरीफ इंसान हैं, शायद यह दिखावा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए? लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने बड़े यत्न से खीरे को काटा, नमक मिर्च लगाया, नाक तक ले गए, एक एक फाक को सूंघा, खिड़की से बाहर फेंक दिया, और उसके बाद उन्होंने उदर तृप्ति दिखाने के लिए डकार भी लिया।
जैसे संतुष्टि हो गई हो, पेट भर गया हो। केवल संतुष्टि दिखाने का प्रयास किया, दर्शाने का नाटक। यही देखकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि इस तरह बिना घटनाक्रम के, बिना पात्र के और बिना विचार के कहानी लिखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज शीर्षक के मूल में व्यंग्य छिपा है। इस कहानी में वर्णित स्थान लखनऊ के आसपास का दिखाई देता है, प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त नवाब साहब की शान दिखाना, शान का दिखावा करना, प्रदर्शन करना, रईसी का प्रदर्शन करना, उनकी नवाबी जो एक ठसक होती है, कड़कपन दिखाना, नजाकत दिखाना आदि सभी लखनऊ के उन्हीं नवाबों जैसी है जिनकी नवाबी कब की छिन चुकी है। आज वो नवाब नहीं रहे हैं, परंतु उनके कार्य व्यवहार में आज भी उसकी झलक देखने को मिलती है। पाठ को पूरी तरह अपने में समेटे हुए शीर्षक लखनवी अंदाज पूर्णतः सार्थक और उपयुक्त है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। लखनवी अंदाज नामक पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना व्यावहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए, व्यापक करते हुए दिखावे से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के अपना, भले ही वो कठोर है वास्तविकता यथार्थ, उसे अपनाना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और इस काल्पनिकता को, केवल ख्याली पुलाव पकाना, ये सब हमें छोड़कर अपने यथार्थ वास्तविक जीवन को अपनाकर अपने व्यवहार में लाना चाहिए, अमल में लाना चाहिए और वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।